So this is the question number 5, which is saying that solve the following equation, which is 9x square minus 9a plus b into x plus 2a square plus 5ab plus 2b square इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने का मतलब होता है सॉल्यूशन फाइंड करना। और अब आपको मालूम है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर गिवन इक्वेशन 0 हो जाए। अब यहाँ पर वेरिएबल के रूप में हमारे पास कौन है? तो वेरिएबल के रूप में हमारे पास x है। यानी हम कह सकते हैं कि x की वो वैल्यू जिसे हम x की जगह पुट करने पर इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो सॉल्यूशन है इसको हम रूट्स भी कहते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो सॉल्यूशन कहीं लिखा हो या फिर कहीं रूट्स लिखा हो, उस दोनों का मतलब ही सेम होता है, यानी कि सॉल्यूशन या फिर रूट्स। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो 4 मेथड हमारे पास हैं। पहला हमारे पास है हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा हमारे पास है, उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं मेथड। तीसरा हमारे पास है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। चौथा हमारे पास है वो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमारे पास 4 मेथड है जिनसे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक और तरीका है जो है हमारे पास ग्राफिकली, हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, और वो जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो हमें सोचनी होती है, यानी कि हमें सोच कर पुट करके देखना होता है कि किस पर वो 0 हो जाती है। तो जिस पर भी 0 हो जाएगी वो उसकी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास जो मेथड है वो काफ़ी अनअप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सोचने में, तो इसको हम यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा मेथड हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये मेथड भी हमारे पास काफ़ी अनअप्रोप्रिएट हो जाता है जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन, काफ़ी बड़ा इक्वेशन गिवन होता है, तो उस केस में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साबित होता है। तो इस वाले मेथड को भी यहाँ पर हम अप्लाई नहीं करेंगे। फिर हम थर्ड वाले मेथड की बात करते हैं जो हमारे पास है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जिस तरीके से हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे पास अप्लाई करने पर ये इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाता है बड़े इक्वेशन में, सिमिलरली हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी हमारे पास वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते जहाँ पर हमारे पास बहुत बड़े इक्वेशंस हमारे पास गिवन हो, तो ये भी हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे। लास्ट में हमारे पास बच जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हमें पहले पता चल जाता है कि जो भी इक्वेशन है उसका जो हमारे पास रूट्स यानी कि जो सॉल्यूशन है वो रियल होने वाला है या नहीं। अगर रियल होता है तो ही हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते, क्योंकि हमें 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रियल रूट्स फाइंड करना है, हमें इमेजिनरी रूट्स यानी कि नॉट रियल रूट्स फाइंड नहीं करना है। तो ये हमारे पास काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है कि अगर यहाँ पर हमें पहले ही पता चल जाए कि इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल होने वाला है या फिर नॉट रियल, तो काफ़ी ईजिली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को, यानी कि इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन और यहाँ पर लिखते हैं गिवन। अब जो भी यहाँ पर गिवन में इक्वेशन है उसको यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी इसी इक्वेशन के हमें क्या करना है? सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट में आपको मालूम है कि हमने यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है? x इक्वल टू माइनस
बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। और डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर जो मैंने x लिखा है वो x की जगह पे यहाँ पर y भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास x यूज़ हुआ है तो यहाँ पर मैंने x ले लिया। अगर यहाँ पर y यूज़ हुआ होता तो यहाँ पर मैं y लेता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं। क्यों डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने से हमें पहले पता चल जाता है कि हमारे पास इस इक्वेशन का जो रूट्स है यानी कि जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर डी निकालने से पहले हम यहाँ पर ए, बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि क्या द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या हमारे पास वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को और ये जो इक्वेशन है, पहले इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन कंपेयरिंग वी हैव। तो कंपेयर करने पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट है वो क्या हमारे पास 9 है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 9। सिमिलरली यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास b है, और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, ये पूरा टर्म माइनस का 9 और a प्लस में b। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं b इक्वल टू माइनस 9a प्लस b। सिमिलरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो c को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, ये जो पूरी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास c की वैल्यू, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी a, b और c की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। अब हम चलते हैं d की तरफ, अब हम d निकालते हैं। अब d क्या होता है हमारे पास, तो d होता है हमारे पास वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, b की वैल्यू को पुट करते हैं। अब b की वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस का 9a प्लस में b। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 9a प्लस b और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर लगा लेते हैं। फिर माइनस का माइनस 4 का 4 और a की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पर 9, और c की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पर हम, तो c की जगह पे हमारे पास क्या है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस में 2b स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो ये एक्सप्रेशन आया है इस एक्सप्रेशन में से ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉमन लेंगे। क्योंकि कॉमन लेने से क्या होता है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 9 का स्क्वायर अलग, a प्लस b का स्क्वायर अलग। यहाँ पर हमने ये वाला आइडेंटिटी यूज़ किया है, a b और उसका होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसको मिल जाएगा एक पावर और एक पावर इसको मिल जाएगा, यानी कि a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो ये a की जगह पे था और ये b की जगह पे था, तो a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। माइनस का माइनस यहाँ पर 4 इंटू में 9 ही रखना है, यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जो एक्सप्रेशन आया था उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर d इक्वल टू माइनस का 9 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 9, यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये माइनस का 9 का स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 9 इंटू में माइनस का 9। अभी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, उसे लिखो या मत लिखो बात एक ही है। तो 9 9 जा 81 होता है, लेकिन यहाँ पर हम 9 का स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि हमारे पास माइनस का 9 का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, वो प्लस का 9 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस का 9 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 9, यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस में 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 9 है और यहाँ पे एक 9 है, तो एक 9 कॉमन आ जाएगा हमारे पास।
ठीक है। तो यहाँ पे 9, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बच जाएगा, 2 9 था, एक 9 बच गया यहाँ पर, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया, माइनस का माइनस, और ये 4 बच गया यहाँ पर, 9 तो हट गया यहाँ पर, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहाँ पे 9 का 9, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 का यहीं पे छोड़ देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं पहले। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस का 4 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस का और यहाँ पे प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 5 जा 20, और ये a भी है, a भी यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 4 2 जा 8b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 9 का 9 एज इट इज़, और यहाँ पर फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18ab, यहाँ पर माइनस का क्या था 8a स्क्वायर माइनस का 20ab माइनस का 8b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 का 9, और यहाँ पर हो जाएगा 9a स्क्वायर में से माइनस का 8 स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 9a स्क्वायर में से 8 स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा 1a स्क्वायर। 1a स्क्वायर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर को लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1b स्क्वायर, और 1b स्क्वायर मतलब सिर्फ b स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा 18ab, यहाँ पर 20 माइनस का ab, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस बड़ा साइन माइनस का है, तो माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ab, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 9 का 9, और यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2b, किसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अलग और a माइनस में b का होल स्क्वायर अलग। अब जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पर a b का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर, अगर कहीं a का स्क्वायर b का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हम भी यहाँ पर वही काम करने वाले हैं। यहाँ पर तो 3a माइनस में b और उस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 3a माइनस में b का होल स्क्वायर, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में नहीं आएगी, यानी कि यहाँ पर वो ग्रेटर देन 0 आ सकता है और वो इक्वल टू 0 आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर क्या आएंगे रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स, और वो डिस्टिंक्ट होंगे यानी कि अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस यहाँ पर d की वैल्यू और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू, ठीक है। माइनस का माइनस b की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो b की जगह पे हमारे पास क्या था, हमारे पास माइनस का 9a माइनस में b, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस और यहाँ पर रूट का रूट, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर 3a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे 2a, a की जगह पे हमारे पास क्या था 9, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 और ये a, सॉरी यहाँ पर प्लस का था a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस b प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 3a माइनस b, और नीचे बच जाएगा हमारे पास 9 2 जा 18, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, तो x इक्वल टू प्लस का 9ab, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3a माइनस b अपॉन में 18। अब यहाँ पे हम दो केसेस बनाएंगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो यहाँ पे केस 1 x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव 9a प्लस b, और यहाँ पे प्लस का लेंगे हम 3a माइनस b अपॉन 18, और यहाँ पर हम क्या लेंगे केस नंबर सेकंड में नेगेटिव, ठीक है। तो 9a प्लस b माइनस 3a माइनस b अपॉन में यहाँ पर 18, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आएगा 3a प्लस b
यहाँ पर प्लस a माइनस में b, यानी कि 3 हट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नीचे 18। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो यहाँ पर 3a प्लस बी माइनस का a माइनस b, यहाँ पर नीचे 18, ये होल ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सिमिलरली यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 3a प्लस 3b, इस 3 को a से मल्टीप्लाई किया है, फिर इस 3 को इस b से मल्टीप्लाई किया, तो 3b प्लस यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है तो यहाँ पर ओपन कर लो a माइनस का b, और नीचे हमारे पास क्या बच गया 6, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर x क्या आ गया हमारे पास 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3a प्लस 3b, और यहाँ पर माइनस का a और ये माइनस माइनस प्लस का b, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास वो 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस में 1a यानी कि 4a प्लस यहाँ पर क्या है प्लस का 3b और माइनस का b यानी कि प्लस का 2b अपॉन में 6, यानी कि हमारे पास 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस b अपॉन में 6, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3a में से 1a गया तो हमारे पास 2a, और यहाँ पर 3b में से 3b प्लस 1b हमारे पास 4b अपॉन में 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2a कॉमन लेने के बाद, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस में 2b, नीचे हमारे पास 6 और इससे कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, यहाँ से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2a प्लस b अपॉन 3, और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस 2b अपॉन 3। तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, यानी कि ये x की वैल्यू है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।